जब आधी दुनिया नींद के आगोश में थी, तब भारत और अमेरिका के बीच ऐसी डील डन हुई कि पूरी दुनिया में भारत का डंका बज गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोन पर बातचीत करने के बाद खुद व्यापार समझौते को लेकर बड़ी जानकारी देते हुए बताया कि भारत पर लागू 25% टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया गया है। अपने सोशल मीडिया पर ट्रंप ने लिखा कि पीएम मोदी से मित्रता और सम्मान के चलते उनके अनुरोध पर तत्काल प्रभाव से हमने इंडिया यूएस के बीच एक ट्रेड डील पर सहमति जता दी है। इस डील के तहत भारत पर यूएस टैरिफ 25% नहीं बल्कि अब 18% कर दिया जाएगा, जबकि भारत भी अमेरिकी वस्तुओं पर अपने टैरिफ 0 करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। इसके बाद पीएम मोदी ने भी देश दुनिया को बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप से बात करके बहुत अच्छा लगा। ये जानकर खुशी हुई कि मेड इन इंडिया उत्पादों पर अब 18% का कम टैरिफ लगेगा। इस ऐलान के लिए उनका 1.4 अरब जनता की ओर से धन्यवाद। प्रधानमंत्री के मुताबिक जब दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र एक साथ काम करते हैं तो अपार अवसर खुलते हैं। भारत दुनिया के आर्थिक क्षेत्र का एक बहुत उभरता हुआ सितारा बना है। आज देखिए, अमेरिका से भी ट्रेड डील हो गई, टैरिफ घट गया, उसके पहले न्यूजीलैंड से हुआ, ऑस्ट्रेलिया से हुआ, यूएई से हुआ, और तो और यूरोपियन यूनियन के सारे देशों के साथ मदर ऑफ ऑल डील हुआ। तो इसका संकेत क्या है? प्रधानमंत्री मोदी जी की अगुवाई में भारत दुनिया की एक बड़ी आर्थिक ताकत बन रहा है और दुनिया भारत से जुड़ना चाहती है। अब इस समझौते के बाद शेयर बाजार से लेकर सोशल मीडिया तक, सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारे तक मोदी सरकार की जय जयकार हुई तो विपक्ष को मानो ज्वलन हो गई। संसद के बजट सत्र में भी सवाल उठा तो बवाल स्थगित तक पहुंच गया। कांग्रेस ने कहा कि ये डील ऑफ फादर नहीं बल्कि सरेंडर है। वहीं सपाई खेमे से कहा गया कि ये किसानों के साथ धोखा है। एक अदानी जी पर केस है यूनाइटेड स्टेट्स में, वो अदानी जी को टारगेट नहीं कर रहा है, वो नरेंद्र मोदी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है। एक वो है जी। दूसरा है एप्स्टाइन फाइल्स। एप्स्टाइन फाइल्स में अभी और माल है, वो अभी रिलीज नहीं हुआ है। इसीलिए इस दबाव में आकर एप्स्टाइन फाइल्स में जो है, जो पूरा देश जानना चाहता है मगर अभी अमेरिका ने रिलीज नहीं किया है। और दूसरा जो अदानी जी पर केस है, जो एक्चुअली मोदी जी पर केस है, क्योंकि वो बीजेपी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, मोदी जी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है। तो ये दो प्रेशर पॉइंट्स हैं। और आप ये बात समझ लो, देश ये समझ ले कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज है। अमेरिका बहुत ही शातिर व्यापारी है। वो अपने इंटरेस्ट के छोड़ के कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जिससे उसको घाटा हो। तो कोई न कोई इसमें हिडन एजेंडा जरूर होगा। हो सकता है हथियार खरीदने का हो सकता है रूस से तेल न लेने का हो, लेकिन ये कहाँ कहते हैं कि ये उससे सहमत हैं। लेकिन कोई न कोई हिडन एजेंडा है, वरना ऐसे नहीं होता। कौन सा वरना समझौता होता है, दस्तखत होते हैं, फाइलें, आप लोग सब फोटो चलते होंगे, अभी तो कुछ दिखाई नहीं पड़ा क्या हुआ। आज का दिन भारत के करोड़ों किसानों के लिए एक काला दिन है। आज का दिन इस देश के लोगों के ऊपर महंगाई थोपने का दिन है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति का ट्वीट आया है, जानकारी साझा की है उन दोनों लोगों ने। और अच्छे अच्छे अंग्रेजी का शब्द आप जानते हैं कि कैसे ट्रंप को जब भी मोदी को बेवकूफ बनाना होता है, जब भी मोदी से कोई काम अपने देश के हित में लेना होता है, तो वो उनका माय डियर फ्रेंड बन जाता है। तो आज फिर से उसने एक ट्वीट करके जानकारी दिया है कि उनका जो माय डियर फ्रेंड मोदी है, उसने सारी चीजों के लिए सरेंडर कर दिया है। नरेंद्र का सरेंडर हो चुका है, अमेरिका के आगे नरेंद्र सरेंडर कर चुका है। समझौते की इस बिसात पर विपक्ष के तमाम सवाल हैं। विपक्ष का तंज ये कि क्या अमेरिका के दबाव में रूस से तेल खरीदना बंद कर देगी सरकार। वहीं
इस फैसले के बाद बीजेपी भी फुल फॉर्म में है। तमाम दिग्गज नेता भी मोर्चे पर जुटे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं विपक्ष के जिनके चेहरे खिलखिलाए थे, खुशी मना रहे थे कि जब भारत पर अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाया था तो खुश थे वो लोग। लेकिन आज जब सही मायने में खुश होना चाहिए कि यूएस इंडिया ट्रेड डील एक इतिहास रचने वाले हैं। इससे पहले मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स यूरोपियन यूनियन के साथ हुई, इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम के साथ हुई, उन पर भी खुशी मनाने की बजाय विपक्ष प्रश्न चिन्ह खड़ा करता रहा। सवाल ये खड़ा होता है कि विपक्ष और कांग्रेस पार्टी क्या भारत के हित में है कि भारत के विरोध में है? बहरहाल पीएम मोदी और ट्रंप के इस ऐतिहासिक समझौते ने नया भूगोल बनाने की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। सरकार जहां इसे मास्टर स्ट्रोक बता रही है तो वहीं विपक्ष इसे सरेंडर। सवाल यही है कि इस समझौते के मायने क्या हैं?